हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायफ्राम की बात करने वाले हैं। डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है और हम देख सकते हैं कि एक डोम राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है और फिर मिलकर एक कंप्लीट डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है। और इसका सेंट्रल जो पार्ट है ये देख सकते हैं, थोड़ा वाइटिश पार्ट, ये एक हार्ड टेंडिनस पार्ट है जिसे हम सेंट्रल टेंडन कहते हैं। इसके राइट डोम के नीचे हमारा लिवर पाया जाता है और लेफ्ट डोम के नीचे स्टमक होता है। तो डायफ्राम हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, जिसे प्राइमरी रिस्पायरेटरी मसल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो इसे चीफ रिस्पायरेटरी मसल कहा गया। तो डायफ्राम की ओरिजिन की बात करें तो तीन जगह से इसका ओरिजिन होता है। आगे की ओर एंटीरियर साइड में स्टर्नम के जीफर्ट प्रोसेस से। अगर हम लेटरल साइड में देखें तो हम देखें लोअर सिक्स रिब के कॉस्टल मार्जिन से। और अगर हम पीछे की ओर जाकर देखें तो हमारी वर्टिब्रा से। तो वर्टिबल बॉडी से इसका ओरिजिन होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम वर्टिबल बॉडी की बात करें तो राइट साइड में ये ज्यादा एक्सटेंडेड हो रहता है। तो राइट साइड में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री वर्टिबल बॉडी से, और लेफ्ट साइड में नंबर वन, नंबर टू वर्टिबल बॉडी से इसका ओरिजिन होता है। तो ये एंटीरियर ओरिजिन, लेटरल ओरिजिन और द पोस्टीरियर ओरिजिन, सारे के सारे ओरिजिन एक साथ मिलकर ऊपर जाकर डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे डायफ्राम का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं इसमें तीन मुख्य लिगामेंट्स की। तो सबसे पहले हम देखें कि तीन जो मुख्य लिगामेंट होते हैं जिन्हें हम आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं। तो सबसे पहला ये लिगामेंट है जिसे कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। तो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट क्या होता है? डायफ्राम पीछे की ओर जाकर अपना कुछ एक्सटेंशन बना लेता है। तो राइट साइड के एक्सटेंशन को राइट क्रस कहते हैं और लेफ्ट साइड के एक्सटेंशन को लेफ्ट क्रस कहते हैं। इन दोनों को जो लिगामेंट कनेक्ट करता है इसे कहते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अब हम मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट की बात करते हैं। तो देखिए, मीडियल लिगामेंट वर्टिबल बॉडी से स्टार्ट होकर ट्रांसवर्स प्रोसेस तक जाता है। यानी हमारे वर्टिब्रा की बॉडी से स्टार्ट होकर ट्रांसवर्स प्रोसेस तक गया, उसका नाम है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। अंदर की ओर मीडियल साइड में, और ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्टार्ट होकर जो 12th रिब तक गया उसे हमने कहा लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स। तो जो अंदर की ओर है मीडियल साइड में मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और जो लेटरल साइड में उसे हम लेटरल आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं। तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट्स वर्टिब्रा की बॉडी से स्टार्ट होता है, वर्टिब्रा की बॉडी से, और इसके ट्रांसफर प्रोसेस पर जाकर खत्म हो जाता है मीडियल। और ट्रांसफर प्रोसेस से लेटरल स्टार्ट होता है और 12th रिब पर जाकर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने तीन लिगामेंट्स की बात की, मीडियन, मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स। तो जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है वो अंदर की ओर होता है। तो जहां पर हमारा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है अंदर की ओर, यानी यहां पर जो हमारा मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है ये हमारी सॉस मेजर मसल के लेवल पर है। इसके आगे ही सॉस मेजर है। और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स हमारी क्वाड्रेटस लंबोरम के लेवल पर होता है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी होगी। पहली बात कि मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एक टेंडिनस आर्च है जो सॉस मेजर के लेवल पर है, जो मीडियली वर्टिबल बॉडी से स्टार्ट होकर उसके ट्रांसफर प्रोसेस तक जाता है। और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट ट्रांसफर प्रोसेस से स्टार्ट होकर 12th रिब तक जाता है और वह हमारी क्वाड्रेटस लंबोरम के लेवल पर है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसमें ये थ्री मेजर ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है। एक है बैना केबल ओपनिंग, जहां से हमारी इंफीरियर बैना केवा निकलती है। दूसरी ईसोफेजियल ओपनिंग, जहां से हमारी ईसोफेगस पास होती है। और तीसरी एओर्टिक ओपनिंग, जहां से हमारा एब्डोमिनल एओर्टा पास होता है। तो अगर आप डायफ्राम को देखें, ये तीनों की तीनों ओपनिंग आप देख सकते हैं।
ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है जो वेना केवल ओपनिंग से जा रही है। ये हमारा ईसोफेगस है जो ईसोफेजियल हाइटस से जा रही है। और पीछे की तरफ ये हमारा एब्डोमिनल एओर्टा है जो एओर्टिक ओपनिंग से जा रही है। तो तीन मेजर ओपनिंग होती है। इन तीन मेजर ओपनिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला से हम इसे याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है I8 10x at 12। ये तीन ग्रुप हैं। तो I का मतलब है इंफीरियर वेना केवा, 8 10 एग एग का मतलब है ईसोफेगस, 8 यानी एओर्टा, 12। राइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यानी इंफीरियर वेना केवा हमारे थोरेसिक 8 के लेवल से पास होती है। ईसोफेगस हमारी थोरेसिक 10 के लेवल से पास होती है। और एओर्टा हमारी थोरेसिक 12 के लेवल से पास होती है। राइट। अब इसमें हमें कुछ चीजें और भी याद रखनी होंगी जब हम बात करते हैं इंफीरियर वेना केवा की। इंफीरियर वेना केवा, तो जहां से इंफीरियर वेना केवा पास होती है ठीक उसी जगह से हमारे कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पास होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि इंफीरियर वेना केवा जहां से पास होती है वहीं से हमारी फ्रेनिक नर्व भी पास होती है। और वहीं से हमारे लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर भी पास होती है। इसे समझने के लिए हम बोलते हैं IPL। आई यानी इंफीरियर वेना केवा, पी यानी फ्रेनिक नर्व, एल मींस लिम्फेटिक ऑफ द लिवर। ये तीनों हमारी कौन सी ओपनिंग से पास होती है? वेना केवल ओपनिंग से पास होती है। और ये T8 के लेवल से पास होती है, थोरेसिक 8 के लेवल से। फिर अगला जो हमें याद रखना था 10x 10 एंड ईसोफेगस, यानी थोरेसिक 10 के लेवल से हमारी ईसोफेगस पास होती है। तो इसके लिए हम ईसोफेगस, यहां पर लास्ट में है गस, इसे हम बैगस भी समझ सकते हैं। तो ईसोफेगस एंड बैगस नर्व दोनों ही हमारी इस ईसोफेजियल ओपनिंग से पास होती है। तो ईसोफेजियल ओपनिंग से और भी स्ट्रक्चर पास होते हैं, लेकिन ये दो मुख्य स्ट्रक्चर हैं, बेगस नर्व और ईसोफेगस। तो ईसोफेगस, फेगस मींस बेगस, गस मींस गस, दोनों में कॉमन है। राइट। फिर हम एओर्टा की बात करते हैं एट 12। तो एओर्टा हमारी थोरेसिक 12 के लेवल से पास हो। तो एट एट को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ए मींस एओर्टा, ए मींस एजागस बेन एंड टी मींस थोरेसिक डक्ट। ये तीन स्ट्रक्चर हमारे एरोटिक ओपनिंग से पास होते हैं। तो तीन मेजर ओपनिंग हुई और तीन मेजर ओपनिंग से हमारे तीन मुख्य स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। राइट। तो हमें ये निम्नलिखित याद रखना I8 10x at 12। देखिए ये तीन ओपनिंग हम इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारी वेना केवल ओपनिंग है। I मींस इंफीरियर वेना केवा, 8 मींस इंफीरियर वेना केवा, I8 10x at 12। इंफीरियर वेना केवा थोरेसिक 8 से पास होती है, इसोफेगस थोरेसिक 10 से और एओर्टा थोरेसिक 12 से पास होती है। राइट। और फिर हमने और भी स्ट्रक्चर्स की बात की। इंफीरियर वेना केवा के लेवल पर हमने IPL की बात की थी, यानी फ्रेनिक नर्व और लिम्फेटिक्स ऑफ द लिवर। हमने ईसोफेगस के लेवल पर बेगस नर्व की भी बात की, ईसोफेगस एंड बेगस। और हमने एओर्टा के लेवल पर हमने ए मींस एओर्टा, ए मींस एजागस वेन और टी मींस थोरेसिक डक्ट की भी बात की। तो इतनी मेजर ओपनिंग है। इसके अलावा कुछ माइनर ओपनिंग भी होती है। तो माइनर ओपनिंग के लिए हम
फिर से देखते हैं हमारा राइट एंड द लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये डायफ्राम का जो एक्सटेंशन है जिसे हम राइट क्रस और लेफ्ट क्रस कहते हैं। ये राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम है और ये लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम है। इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती है। इसमें जो स्मॉल ओपनिंग होती है दोनों में, उन्हें हम कहते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। ये दोनों राइट और लेफ्ट से पास होती है। लेकिन लेफ्ट से एक एक्स्ट्रा यहां पर हम लिखना चाहेंगे हेमी अजाइगस वेन। तो ये हमने स्मॉल ओपनिंग्स देखी, ये तो हमारी पास हुई क्रस में से। अब हम देखेंगे कि कुछ चीजें, स्मॉल स्मॉल चीजें हमारे लिगामेंट्स को भी पियर्स करके निकलती हैं। तो कुछ चीजें हमारी मीडियल आर्क्वेड लिगामेंट्स को पियर्स करती है, कुछ लेटरल आर्क्वेड लिगामेंट्स को पियर्स करती है। तो चलिए अब हम उन लिगामेंट्स की बात करें जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं। तो मीडियल आर्क्वेड लिगामेंट जो अंदर की ओर है, सो मीडियल आर्क्वेड लिगामेंट्स को सिंपैथेटिक चेन पियर्स करती है। सिंपैथेटिक चेन देन इट इंटर इन द एब्डोमेन। और फिर लेटरल आर्क्वेड लिगामेंट में से हमारी सब कोस्टल नर्व और बेसल पास होती है। राइट। तो फिर से हम मीडियल आर्क्वेड लिगामेंट्स में से सिंपैथेटिक चेन, लेटरल आर्क्वेड लिगामेंट से सब कोस्टल नर्व एंड बेसल, और फिर हमने बात की थी कि क्रस में से ग्रेटर लेसर स्प्लैंक्निक नर्व और लेफ्ट हेमी अजागस वेन। ये हमारी स्मॉल ओपनिंग्स है। राइट। तो हम यहां देख सकते हैं। राइट। ये भी हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटस लंबोरम जो मसल है, राइट, और सॉस मेजर मसल है, ये दो मसल्स हमने देखा कि हमारे डायफ्राम के लेवल पर है। और ये मल्टीपल ओपनिंग हम देख सकते हैं। ये हमारी इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है जिसमें से फ्रेनिक नर्व भी पास हो रही है। ये हमारी ईसोफेजियल ओपनिंग है जिसमें बेगस नर्व भी पास हो रही है। फिर ये हमारी एरोटिक ओपनिंग है एट, जिसमें से एजागस वेन और थोरेसिक डक्ट भी पास हो रहा है। तो ये तीन मेजर ओपनिंग थी। फिर हमने क्रस की बात की, हमारा राइट एंड लेफ्ट क्रस है। राइट क्रस हमारा L1 L2 L3 के लेवल पर है एट द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L1 L2 L3, और लेफ्ट वाला क्रस L1 और L2 के लेवल पर है। फिर इसमें से हमारी स्मॉल स्मॉल हमारी ओपनिंग्स लिख दी थी। स्मॉल स्मॉल नर्व ने इसको पियर्स किया था, ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हेमिजाइगस वेन। राइट। तो डायफ्राम के इतने कनेक्शंस हैं। डायफ्राम ऊपर हमारा पेरिकार्डियम और हार्ट से कनेक्टेड है, प्लूरा लंग से कनेक्टेड है। नीचे की ओर राइट साइड में लिवर से और लेफ्ट साइड में स्टमक से कनेक्टेड है। फिर कोलोन से कनेक्टेड है। ईसोफेगस इसे पियर्स करके जा रही है। नीचे किडनी एंड सुप्रारीनल ग्लैंड है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, फ्रेनिक नर्व इसे सप्लाई करती है। हमने मसल कनेक्शन देखा, सोस मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स, और नीचे की 6 रिब्स यानी 7 to 12 रिब्स डायफ्राम को जो फेशिया कवर करता है, थोरैकोलम्बर फेशिया, और बेगस नर्व पास हो रही थी। हमने देखा था ईसोफेगस एंड बेगस नर्व दोनों पास हो रही थी। एओर्टा, इंफीरियर वेना कैवा, एजागस वेन। तो डायफ्राम की अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें, तो डायफ्राम की नर्व सप्लाई फ्रेनिक नर्व से होती है। राइट।
तो फ्रेनिक नर्व डायफ्राम का निर्माण कैसे हुआ है? डायफ्राम का निर्माण हमारे सर्वाइकल मायोटोम से हुआ है। जो फ्रेनिक जो नीचे की ओर आया और उसने डायफ्राम को बनाया। यही कारण है कि हम कहते हैं कि C3C4, जब फ्रेनिक नर्व की बात की जाए तो C3C4C5 से फ्रेनिक नर्व निकलती है और डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो फ्रेनिक नर्व मुख्य रूप से डायफ्राम को मोटर सप्लाई करती है। ये हमारी फ्रेनिक नर्व है, राइट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। तो राइट फ्रेनिक नर्व हमारे राइट साइड के डायफ्राम को सप्लाई करती है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व हमारे लेफ्ट साइड के डायफ्राम को सप्लाई करती है। और दोनों हमारी सर्वाइकल 3-4-5 से के वेंट्रल रेमाई से निकल कर आई हैं। तो जब हम मोटर सप्लाई की बात करते हैं तो फ्रेनिक नर्व की बात आती है, लेकिन जब हम सेंसरी सप्लाई की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्ट को तो फ्रेनिक नर्व ही सप्लाई करती है, लेकिन लेटरल पार्ट को फ्रेनिक नर्व नहीं सप्लाई करती। जब हम सेंसरी की बात करते हैं, लेटरल पार्ट को थोरेसिक 6 से थोरेसिक 12 नर्व सप्लाई करती है। तो ये इसकी नर्व सप्लाई हमारे डायफ्राम की। डायफ्राम एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मर्गेग्नी। ये एक गैप है स्टर्नल एंड और कोस्टल मार्जिन के बीच का, जो गैप होता है वहां पर जो फोरामिन बनता है। फोरामिन ऑफ मर्गेग्नी में से हमारे कई स्ट्रक्चर पास होते हैं। हम देख सकते हैं कि सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल्स और कुछ लिम्फेटिक सप्लाई यहां से होती है, राइट। तो ये कुछ था डायफ्राम के बारे में। थैंक यू सो मच।